ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात उत्तराखंड की। साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार में हुए बहुचर्चित स्टिंग मामले में सीबीआई के नोटिस ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी किया है। वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार में हुए बहुचर्चित स्टिंग मामले में सीबीआई के नोटिस ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी किया गया है। स्टिंग में इन चारों की आवाज के नमूने लेने की अनुमति के लिए सीबीआई ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। लगभग 8 साल बाद इस प्रकरण में नोटिस से प्रदेश का राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने 7.5 साल बाद स्टिंग का जिन बाहर निकाला है और जिनका मालिक जानता है कि जिनको कब बाहर निकालना है। कांग्रेस का ये भी कहना है विपक्ष के रूप में सत्य बोलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। 2016 से 2017 में उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले उनके चारों ओर घेरा डालते रहेंगे। सीबीआई का जो स्टिंग वाला प्रकरण है उसमें कहा जा रहा है कि जो बड़े नेता है कांग्रेस के, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, पक्ष में ला सकते हैं, उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। हाँ, बीजेपी ने अपना जिन्न फिर से बाहर निकाला है 7-7.5 साल के बाद। और प्रसन्न वाजपेयी, मैं तो सीधे नाम ही लेता हूँ, प्रसन्न वाजपेयी जी ने और अभिषेक शर्मा जी ने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने ये आशंका जताई थी हर स्टेट के बड़े नेता जो चुनाव को प्रभावित करेंगे और बीजेपी को जिनसे खतरा है उन सब के खिलाफ बीजेपी अपने तोते का इस्तेमाल करेगी। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये आज सामने आ गया है। जिसकी दुकान लूटी उसी के ऊपर डकैती का मुकदमा हो रहा है, उसी के खिलाफ कार्रवाई हुई। लूटने वाला मजा ले रहा है और लूटने वाले के हाथ में आज तोता है। ये सबसे गंभीर विषय है। यहाँ तक कि हरक सिंह रावत भी अब सीबीआई के दायरे में आ चुके हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना, समय से जिन निकाला है और जिनका मालिक जो है वो जानता है उसका इस्तेमाल कब करना है। हमारा प्रश्न बीजेपी से केवल इतना है कि आप 7.5 साल तक क्यों सोए रहे? 7.5 साल बाद जब चुनाव आने वाले तब आपको याद आती है इन सब चीज़ों की। और मुझे लगता है चाहे लैंड जिहाद है, चाहे मदरसे हैं, चाहे मज़ारे हैं, चाहे वो लव जिहाद है, चाहे वो आज सीबीआई का मामला, ये सब चुनाव के सगुफे हैं ताकि लोगों की नज़र, लोगों का दिलो दिमाग अंकिता मर्डर केस, उसके वीआईपी से, भर्ती घोटालों से, सफ़ेद पोस्ट नेता से और पकड़े गए इनके मंडल अध्यक्ष से लेकर इनके जिला पंचायत सदस्य से लोगों का ध्यान भटकाना है। देखिए, जब तक मेरा मुंह बोलता है, जब तक मेरे पांव चलते हैं, हमारे दोस्त हमको पूछते रहेंगे और हम प्रतिपक्ष हैं। हम जानते हैं कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश होगी, मगर इसके बावजूद भी क्योंकि किसी जांच एजेंसी से हमारा कोई बैर नहीं है, हम पूरा सहयोग देंगे, हम पूरा सहयोग देंगे। मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, नोटिस मिलेगा तद अनुसार हम जो है नियम का पालन करें। मेरे कई मित्र और शुभचिंतक सीबीआई की नोटिस को लेकर चिंतापूर्वक पूछताछ कर रहे हैं। जब तक विपक्ष के रूप में मैं सत्य बोलता रहूंगा, मेरे पांव आगे बढ़ते रहेंगे, चलता रहूंगा। 2016 सत्र के ये मित्र मेरे चारों तरफ घेरा डालेंगे, डालते रहेंगे। मैं केवल एक बात जानता हूं कि सत्यमेव जयते।
2016 सत्र में इन्हीं ताकतों ने एक महाषड्यंत्र के तहत हम जिस रास्ते पर चल रहे थे, उत्तराखंड को ले चलना चाहते थे, उस रास्ते को खंडित कर दिया। जो हजारों पहले हमारी सरकार ने 2014, 15, 16 सत्र में प्रारंभ की थी, जिन पर हम आगे बढ़ रहे थे। 2016 में चर्चित स्टिंग की सीबीआई से जांच कराने की मांग कराने वाले हरक सिंह रावत सीबीआई के नोटिस के बाद खुद ही असहज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत ने भी स्टिंग प्रकरण के बाद भाजपा का दामन थाम लिया था और बीते विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी कांग्रेस में वापसी हुई। गड़े मुर्दे उखाड़ने से नाराज पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने नोटिस पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि स्टिंग के आधार पर प्रदेश में वर्ष 2016 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार बहाल हो गई थी। इसके बाद स्टिंग की सीबीआई जांच का औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में अपने वकीलों से बात करेंगे और संभव हुआ तो मामला वापस लेंगे। यद्यपि स्टिंग ऑपरेशन के मामले में उन्होंने दावा किया कि इस बारे में उन्हें पता ही नहीं था। देखिए, क्योंकि ये घटना 2016 की थी और उस समय क्योंकि एक किसी भी कदम का या किसी भी काम का एक महत्व होता है और एक समय होता है। तो 2016 में तो क्योंकि उस समय हरीश रावत जी के कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हम लोग सब लोग खिलाफ खड़े हुए थे, तो उस समय एक एपिसोड हुआ और समय रहते हुए वो वैसे तो आज क्योंकि 8 साल के आसपास हो गया इस सारी घटना को, उस समय मैंने हाई कोर्ट में भी किया था और जब उस समय सीबीआई से भी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई सीबीआई भी उस समय इस मामले में बहुत, क्योंकि हाई कोर्ट में भी चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया। हरीश रावत जी की उस समय की कांग्रेस सरकार दोबारा बहाल हो गई, राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया। तो जिस मुद्दे पर जिस स्टिंग को लेकर सरकार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था और उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन समाप्त करने का निर्णय लिया और प्रदेश में फिर से सरकार बहाल हो गई। तो मैं सोचता हूँ उस बात का कोई महत्व इसलिए नहीं रह गया कि जिस मुद्दे पर राष्ट्रपति शासन लगा, केंद्र सरकार ने उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए उसमें के LRB जो भारत सरकार के तुषार मेहता हैं वो भी सम्मिलित हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे भारत सरकार की ओर से। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को बहाल कर दिया, राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया। तो अब मुझे बीच में फिर एक बार हाई कोर्ट ने उस पर कोई बात की थी, उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी में ही था। तो मैंने अपने वकीलों से कहा था, क्योंकि मेरे तुषार मेहता जी ने उस समय और उसमें विजय बहुना जी ने उसमें मेरे से आवेदन करवाया था कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में। तो मैंने अपने वकीलों से बातचीत की थी उस समय, तो उन्होंने कहा था कि भाई इसको वापस भी ले सकते हैं और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक फिर मेरी अमित शाह जी से भी उस समय मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने आवेदन किया था, मैंने सीबीआई जांच की मांग की थी राज्यपाल से और राज्यपाल ने सिफारिश की थी सीबीआई की जांच की और मैंने हाई कोर्ट में आवेदन किया था और मुझको ही आपने चार्जशीट में सीबीआई ने मेरे नाम भी उसमें डाल दिया, तो ये तो उचित नहीं है। तो उसमें माननीय अमित शाह जी ने मुझसे कहा था कि
इस मामले को मैं जल्दी सॉर्ट आउट कर लूँगा। तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझसे वायदा किया था कि 1 महीने के अंदर, उसमें मैं मंत्री था भाजपा सरकार में, और उन्होंने मुझसे यह वायदा किया था कि 1 महीने के अंदर मैं इसमें सॉर्ट आउट कर दूंगा इसको, क्योंकि अब इसका कोई महत्व तो नहीं रह गया। लेकिन मैं अचानक कल जब मीडिया में मैंने देखा कि सीबीआई ने उसमें आगे वो किया है, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये इसका क्या दृष्टिकोण है। और मैं वकीलों से बातचीत करूँगा, अपने वकील से बातचीत करूँगा, और उसके बाद इसमें कोई आगे कदम हम उठाएंगे। वहीं बीजेपी का पूरे मामले पर कहना है कि स्टिंग से साफ जाहिर हो रहा है कि उस वक्त की हरदा सरकार ने कैसे प्रदेश को बेचने का काम किया। बीजेपी के मुताबिक स्टिंग में कांग्रेस की सोच का पर्दाफाश हो रहा है, लिहाजा जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को निश्चित रूप से लगता ही होगा कि उकसाने का मामला है, क्योंकि उनके वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हों चाहे जो अभी उनके जो नेता हैं, उस स्टिंग ऑपरेशन में प्रदेश को बेचने की बात, लूटने खसोटने की बात कर रहे हैं। मैं आंख बंद कर दूंगा, तुम चाहे जो कर लेना, प्रदेश को बेच देना, कुछ भी करना। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की एक पोल खुल रही है उसमें, और जो कांग्रेस की जो सोच है प्रदेश के प्रति, वो उसका पर्दाफाश हो रहा है। और हम निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय के हिसाब से और कानूनी रूप से जो उसमें हो सकता है वो होना चाहिए, और आगे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। फिलहाल 2 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की राजनीति में सीबीआई की एंट्री हो गई है। राज्य के लोगों को स्टिंग ऑपरेशन खास याद नहीं है, लेकिन ये मामला सीबीआई की फाइल में पूरी तरह से जिंदा है। सीबीआई ने पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और मौजूदा विधायक उमेश कुमार और मदन सिंह बिष्ट के वॉइस सैंपल देने के लिए नोटिस जारी किया है। स्टिंग का मामला 2016 का है। इस स्टिंग में पूर्व सीएम हरीश रावत काफी कुछ कहते सुने जा रहे हैं। 2016 के बाद उत्तराखंड में 2017 का चुनाव हुआ और 2022 का चुनाव भी होगा, और ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड की राजनीति में सीबीआई की एंट्री को लेकर कांग्रेस का कहना है कि लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए ये मामला उठाया जा रहा है। एनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। सुनीता जी, आपके पास आऊँगा। ये जिन 8 साल के बाद करीब करीब बाहर आया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी में बहुत बड़ी हलचल थी। आपस में नेता लोग बात करने लगे कि अब हरीश रावत जी आ गए, अब हमारा क्या होगा, हमारा तो उत्तराखंड में आगमन बहुत मुश्किल है, तो अब षड्यंत्र किया जाए कुछ। तो उन्होंने जो है षड्यंत्र किया, और ये जो भी सीबीआई की जांच है, जो भी स्टिंग है, तो एक इतना ज्यादा ये लोग परेशान हो गए कि इन्होंने षड्यंत्र किया, जो कि आप सबके सामने है, और उसमें कुछ भी नहीं है। ये सच में चुनावी दिन है, जो कि भाजपा जब लगती है कि इनकी जमीन खसकने वाली है पैरों तले, तो फिर ये दिन को बाहर ले आते हैं। अगर आपने इतना ही इच्छा शक्ति है तो आपने इतने साल क्यों लगाए इसमें? और दूसरी बात है कि हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं कि उसमें तो वो तो केस ही बंद हो जाना चाहिए था। उनने वकीलों से बात की है। हमारे आपके जो है गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, उनके पास गए, उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया कि ये केस खत्म कर दूंगा मैं 1 महीने के अंदर। तो आप बताइए, ये अगर चुनावी दिन नहीं है तो क्या है? ये जो है भाजपा का एक सोचा समझा षड्यंत्र है, और अगर इसकी जांच होगी सीबीआई की कितनी देर से आप वापस साढ़े ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। नवाब साहब, नहीं सर, आप वापस लेके आते हैं तो अगर ये इससे जांच होती है तो इससे दोषी जो है भाजपा ही मिलेगी आपको। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रुक जाइए सुनीता जी, जवाब ले लेते हैं। नवाब साहब, 8 साल के बाद जिन बाहर आया है, सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे जो इस तरह के जिन हैं वो बीजेपी बोतलों से बाहर निकाल रही है।
आवाज मिल रही है नवाब साहब आपको मेरी? ठीक है, साधना जी आपके पास आऊंगा। बड़ा चर्चित मामला रहा है, लेकिन अब सीबीआई द्वारा 4 लोगों को नोटिस दिए जाने की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं? देखिए 2016 का ये मामला है और ये इसमें सीबीआई जांच के इतना दिन क्यों लगा दिया इसमें? सबसे पहले तो यही से ही सवाल उठ जाता है। और जो भी ये स्टिंग ऑपरेशन ये हो रहे हैं उसमें जनता बेचारी क्या करे? जनता के सवालों का जवाब कौन देगा? सारा पैसा जो है जनता का ही तो है। हर तरफ से जनता को ही परेशानी उठानी पड़ रही है, हर तरफ से जनता का ही नुकसान है, चाहे कोई सा भी स्टिंग ऑपरेशन हो। अब बताइए इतने 16 में से लेके आपने 17 में क्यों नहीं इसको उठाया और 19 में क्यों नहीं उठाया? लग रहा था कि ये लोग विपक्ष और विपक्ष दोनों मिल गए आपस में और मामला खत्म कर दिया। तो ये भी तो मामला देखने वाला है। सारे जो उसके पात्र थे वो सारे बदल गए। वो जो हरीश रावत जी थे वो बिल्कुल वो हो गए, उनका कोई न किसी दल में है न किसी पद पे है। और उमेश जी हैं वो हमारे विधायक बन गए और वो जो हमारे हरीश सिंह रावत जी हैं वो विपक्ष में आके बैठ गए। सारे तो पात्र इसके बदल गए और नाटक वहीं का वहीं पात्र सारे बदल चुके हैं। लेकिन साधना जी मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे और ये चाहूंगा कि दर्शकों को भी आप समझाएं। पात्र भले बदल गए, लेकिन हरिद्वार की सियासत पर कितना असर है इस मुद्दे का? क्योंकि हरीश रावत जी भी वहीं से चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जाते हैं, हरक सिंह रावत जी भी वहीं से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, और तो और उमेश कुमार जी की पत्नी के भी वहां से बसपा की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। एक्चुअली क्या है, सारी राजनीति हरिद्वार में ही घूम रही है, क्योंकि इनको लगा ना कि अभी जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसमें भाजपा को सीट नहीं मिली वहां पे ज्यादा, 3 या मेरे 3 सीट मिले थी 11 में से। तो ये लोग सारे वहीं पे अपना गणित बना रहे हैं, चाहे उसमें उमेश जी हो गए, चाहे इसमें हरीश रावत हो गए, चाहे हरक सिंह रावत हो गए। सब लोग सोच रहे वहीं से हम अपनी राजनीति चमका लें। थोड़ा सा होना कुछ नहीं है अभी, जनता का कुछ पता नहीं चलता किस टाइम कब किस टाइम का बदल ले। तो ये तो समय ही बताएगा कि क्या होगा उस समय पे। लेकिन ये सारी राजनीति ये लोग हरिद्वार में बना के बैठ गए हैं। ये सोच रहे कि हम हरिद्वार से ही निकल जाएंगे, हरिद्वार से जीत के पार्लियामेंट चले जाएंगे। तो ये अभी कह नहीं सकते, इनके कहने से इनके मानने से कुछ नहीं होगा। वो तो जनता समय पे बताती है क्या आप स्टिंग ऑपरेशन के भागीदार हैं। ठीक है साधना जी, मैं आऊंगा आपके पास। नवाब साहब वक्त कम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप संक्षिप्त में जवाब दें। ये जो मामला दोबारा से निकलकर सामने आ गया है, सीबीआई ने 4 नेताओं को अब नोटिस भेज दिए हैं। सीधे तौर पर बीजेपी को कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार ठहरा रही है इसके लिए, क्योंकि 8 साल पुराने जिनको आप लोगों ने बोतल से बाहर निकाल दिया है, ये कह रही है कांग्रेस सीधे तौर पर। देखिए ये जो मामला है, ये जब हरक सिंह रावत जी जब कांग्रेस छोड़ी उन्होंने, उनके द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगाए गए और हरीश रावत जी पर लगाए गए। और उस मामले की जो शिकायत है वो माननीय शिकायत भी जो दर्ज कराने वाले हरक सिंह रावत ही हैं और उस समय सीबीआई की मांग भी उन्होंने ही की थी और उनके आधार पर सीबीआई की जांच चल रही थी। ठीक है, ये तमाम बातें उत्तराखंड के हर बच्चे को पता है, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि 8 साल के बाद सीबीआई क्यों जागी? जब 8 साल कुछ नहीं हुआ इस मामले में, अब जब चुनाव आ गए लोकसभा के, तब सीबीआई को याद आई इस मामले की। मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें माननीय हरीश रावत जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए और कई बार इस पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट से ये मामला खारिज हुआ तभी तो क्या नाम है जो है सीबीआई ने इसको जो है फिर शुरू किया और सीबीआई में बहुत सारे केस पेंडेंसी पड़ी रहती है भैया, ये बहुत सारे केस हैं इनको और पेंडेंसी के आधार पर उनकी जांच में ये उनका काम है। कोई भी जांच एजेंसी है उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसका हस्तक्षेप सरकार का नहीं होता है। कमजोर है ये लोग बहुत। वही देखिए हरीश रावत जी जो भ्रष्टाचार में फंसे हैं, आप मुझे बोलने नहीं देंगी तो क्या फायदा।
नहीं आप ठीक है नवाब साहब रुक जाइए, नवाब साहब रुक जाइए, वक्त नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। ये आपका षड्यंत्र है, विजयवर्गीय जी का षड्यंत्र है, भाजपा सरकार का षड्यंत्र है हरीश रावत जी के खिलाफ। देखिए कोई भी सरकार, कोई जनप्रतिनिधि इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा लगता है तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के दरवाजे खुले हैं। अगर आपको लगता है कि सरकार जो है सीबीआई जांच आपके खिलाफ गलत कर रही है तो आपको सरकार, आपके हरीश रावत जी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हुई है, ये आपको जब वहाँ से उनको कुछ नहीं मिला, जनता अच्छे से समझ, अरे भाई आगे आपको लगता है कहीं नहीं ऐसी थोड़ी भी सच्चाई होती तो आप इस वक्त तक न्यायपालिका के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। वक्त का अभाव है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।